ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you today's highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रतिस्पर्धाओं के 8वें दिन हुआ 9 स्वर्ण पदकों का फैसला। महाराष्ट्र पदक तालिका में अभी भी सबसे आगे। इन खेलों में आज हुई स्पर्धाओं की दैनिक रिपोर्ट के साथ मैं हूं आशीष चरंगू। आप सभी का अभिनंदन। आज से शुरू हुई तलवारबाजी स्पर्धाओं में तलवारों की खनक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में दिन भर गूंजती रही। दांव पर थे 2 स्वर्ण पदक। भारत की युवा शक्ति की खनकती तलवारों के बीच मौजूद थे केडी शुक्ला। कुल मिलाकर 12 स्वर्ण पदकों में से आज व्यक्तिगत खेलों के लिए 2 स्वर्ण दांव पर लगे थे। लड़कियों के लिए सेबर में और लड़कों के लिए फॉइल में सुबह से पूल मुकाबलों के बाद डायरेक्ट एलिमिनेशन राउंड शुरू हुए। लड़कियों के सेबर मुकाबले में मणिपुर, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। पहले सेमीफाइनल में मणिपुर की अंबिका देवी को कर्नाटक की तन्वी ने 15-11 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में राजस्थान की प्रकृति शर्मा ने हरियाणा की अनुकृति सिंह को 15-8 से हराया और इस प्रकार मणिपुर और हरियाणा को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। फाइनल मुकाबले में अपनी शानदार चपलता और सटीक प्रहार से प्रकृति शर्मा ने कर्नाटक की तन्वी को 15-12 से हराकर स्वर्ण हासिल किया। बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस कॉम्पिटिशन फॉर सो लॉन्ग एंड मेरे पिछले टूर्नामेंट से भी आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग माय स्ट्रीक्स। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माय सेल्फ। तन्वी को रजत से संतोष करना पड़ा। दुखी भी हूँ और खुशी भी हूँ। लास्ट मोमेंट पे हार गई, लेकिन था कि जीत सकती थी लेकिन हार गई। लड़कों के फॉइल में स्वर्ण के लिए आमने सामने थे महाराष्ट्र के रोहन शाह और हरियाणा के सचिन, जिसमें सचिन ने जबरदस्त चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए शानदार अटैक के साथ 15-8 से सोना जीता। सचिन ने अपनी जीत का सारा श्रेय उनके कोच द्वारा कराई गई तैयारी को दिया। सुबह शाम प्रैक्टिस करता है। हरियाणा फेंसिंग से है राजपाल यादव। गोल्ड तो हमें लेना ही था क्योंकि पहले ही जूनियर नेशनल चैंपियन है और 28 से ज्यादा नेशनल मेडल जीत चुका है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया था। वहीं महाराष्ट्र के रोहन शाह को रजत से संतोष करना पड़ा। एक्चुअली कमी ट्रेनिंग में रह गई क्योंकि इस साल मेरा 12th बोर्ड्स था और JEE की भी एग्जाम थी, तो इतनी तैयारी अच्छे से हो नहीं पाई मेरी इस टूर्नामेंट के लिए। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबलों में सचिन ने मणिपुर के पृथ्वी राज सिंह को 15-11 से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में रोहन ने उत्तर प्रदेश के करण चौधरी को 15-8 से हराया। इस प्रकार मणिपुर और उत्तर प्रदेश दोनों को ही कांस्य पदक प्राप्त हुआ। उधर गया बिहार में केरल के मार्शल आर्ट कलारीपायट्ट में भी 2 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। एक्रोबैटिक्स और मारक कौशल के अद्भुत संगम के इस खेल में डुबकी लगा रहे थे नीतीश अरोड़ा। First inducted into the Khelo India Games in 2021 Kalaripayattu competition, a 3000 years old martial art from Kerala, started today in the open ground area of Indian Institute of Management, Gaya. Spread across 3 days, a total of 6 gold medals are at stake, 2 on each day. The first event of the day was long staff fight for boys, which saw a major upset. Hot favorites Kerala team, comprising of Abhi Anand KP and Adarsh KS, lost crucial points due to their shaft getting broken during the fight, and they had to settle for a bronze. It was a big moment for AM Aaron and Adinath, who are from Karnataka and Kerala, but teamed up for Team Delhi and won the silver medal. Anant Swarnakar teamed up with Arjun Kumar to win a gold for Team Chhattisgarh. Big day for Team Chhattisgarh. हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। हमारी प्रैक्टिस बहुत रंग लाई है। The second medal for the day was for Chuadugal for girls. This is a demonstrative pattern of presentation of your skills. As many as 14 girls from a total of 33 advanced to the second and the final round. Of these, there were 3 players each from Delhi and Karnataka, whereas 2 girls from Kerala moved to the final round. 1 player each from Assam, Maharashtra, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Bihar and Himachal Pradesh completed the lineup for the finals. An extra medal had to be awarded in this event as well because Sana SR from Kerala and Niranjana V. Nair from Delhi tied with 21 points each for a joint third position. Niranjana, who is just 10 years old, injured her foot, not afraid of the injury and proud to have won herself a medal. I am 10 and becoming 11 this year. And you just got yourself injured. Is it painful? Yes. So does this mean that you don't want to do this Kalaripayattu anymore?
No, I want to do it. I found it interesting. I am happy with the medal. It's very lucky to have a medal. Larisha Sharma from Karnataka won silver. It's a very proud moment because I've been practicing for this opportunity for a very long time and it's finally come true. So I'm very happy and honored to have this position. Finally, I finished the report for today, leaving you all with the golden words of the gold medal winner, Dalana from Kerala. I'm so happy about this because I did so many hard work and I spent a lot of time doing this practice. So I'm feeling so nice, proud. I'm feeling so proud because it's from Kerala and Tamil Nadu. भारोत्तोलन में स्पर्धाओं के दूसरे दिन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में आज 3 स्वर्ण पदकों की दावेदारी तय हुई। विस्तृत रिपोर्ट के साथ राजीव रंजन तिवारी। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज वेटलिफ्टिंग के दूसरे दिन कुल 3 स्वर्ण पदक दांव पर लगे हुए थे। मुकाबलों की शुरुआत बालकों के 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी से हुई, जिसमें कुल 10 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस भार वर्ग में स्वर्ण पंजाब के सुनील सिंह के नाम रहा, जिन्होंने स्नैच में 108 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम यानी कुल 238 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं रजत पदक पश्चिम बंगाल के अनिक मोदी के नाम रहा, जिन्होंने स्नैच में 97 किलो, क्लीन एंड जर्क में 135 किलो यानी कुल 232 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं कांस्य पदक तमिलनाडु के जया नवराज के नाम रहा। जया नवराज ने स्नैच में 104 किलो, क्लीन एंड जर्क में 135 किलो यानी कुल 232 किलोग्राम का भार उठाया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुनील सिंह, मेरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट टाइम गोल्ड आया। पिछली बार तो 5th पोजीशन थी, इस बार भगवान ने कर दिया गोल्ड आ गया। अब टारगेट है कॉमनवेल्थ गेम्स। बालिकाओं के 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें कांस्य पदक पर कब्जा आंध्र प्रदेश की हेमाश्री कारांगी ने स्नैच में 72 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 92 किलोग्राम यानी कुल 164 किलोग्राम भार उठाकर कब्जा जमाया। वहीं रजत ओडिशा की मीना सामंता के निशाने पर रहा। मीना ने स्नैच में 80 किलो, क्लीन एंड जर्क में 97 किलो यानी कुल 177 किलोग्राम का भार उठाया। पर आखिरी दाव यानी स्वर्ण असम की आयशंफा गोगोई के खाते में आया, जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने स्नैच में 81 किलो, क्लीन एंड जर्क में 102 किलो यानी कुल 183 किलोग्राम का भार उठाया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद आयशंफा गोगोई, सर फीलिंग तो अच्छा ही लगेगा ना, ऑब्वियसली पहली बार मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है सर, और ये मेरा खेलो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है सर, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और आज का आखिरी वेट कैटेगरी का मुकाबला लड़कों का 67 किलोग्राम का रहा, जिसमें हर एथलीट एक दूसरे को चुनौती देता दिखा। पर कांस्य पदक हरियाणा के समीर खान के खाते में आया, जिन्होंने स्नैच में 109 किलो, क्लीन एंड जर्क में 132 किलो यानी कुल 241 किलो का वजन उठाया। कांस्य जीतने के बाद समीर ने हमें बताया, थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे जो मैडम है उसके लिए ये मैं देना चाहता हूँ मेडल, और मेरी मम्मी पापा के लिए देना चाहता हूँ सर। मुझे बहुत खुशी है सर, मैंने बहुत फाइट किया पर इतना नहीं किया, अपना बेस्ट दिया सर। जितना कर गया था उतना नहीं किया सर, 90% किया। वहीं इस कैटेगरी का रजत पदक असम के अभिनव गोगोई के नाम रहा, जिन्होंने स्नैच में 116 किलो, क्लीन एंड जर्क में 135 किलो यानी कुल 251 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं स्वर्ण पदक महाराष्ट्र के यश खंडागले के नाम रहा, जिन्होंने स्नैच में 122 किलो, क्लीन एंड जर्क में 145 किलो यानी कुल 267 किलोग्राम का भार उठाया। स्वर्ण जीतने के बाद यश, अच्छा लग रहा है, पहला ही मेडल है खेलो इंडिया का, खुश हूँ। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है अभी। अब कल वेटलिफ्टिंग के एरिना में 5 स्वर्ण का फैसला होगा। योग की लोकप्रियता पूरे विश्व में फैल चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से योगासन देश में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज से गया में प्रारंभ हुई योगासन स्पर्धाओं में रिदमिक पेयर इवेंट में पदकों पर किसकी रही दावेदारी, बता रहे हैं संकल्प मिश्रा। IIM बोधगया के खेल मैदान पर आज योगासन प्रतियोगिताओं का पहला दिन था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में योगासन की होने वाली सभी स्पर्धाओं की जानकारी देते हुए कंपटीशन मैनेजर डॉक्टर ज्योति शर्मा कहती हैं, हमारे 4 इवेंट्स हैं, ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर एंड रिदमिक पेयर। टोटल 16 स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में। बॉयज एंड गर्ल्स का इवेंट होता है। यहाँ पर अभी 128 एथलीट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। 11 बजे से लड़कियों के ट्रेडिशनल योगासन स्पर्धा के लिए कुल 16 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और 8 को कल होने वाले फाइनल्स का टिकट मिला है। साथ ही लड़कों और लड़कियों की रिदमिक पेयर फाइनल स्पर्धा का आयोजन भी आज किया गया, जहां महाराष्ट्र ने एक तरफा खेल दिखाते हुए दोनों ही वर्गों में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है।
लड़कों की रिदमिक पेयर स्पर्धा में पहला और दूसरा स्थान महाराष्ट्र द्वारा हासिल करने के बाद तीसरा स्थान बिहार ने हासिल किया है। वहीं लड़कियों की रिदमिक पेयर स्पर्धा में भी पहला और दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने ही हासिल किया है और असम को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र की इस धमाकेदार शुरुआत के बाद कोच स्वप्निल जाधव कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल मिले हैं और सिल्वर भी मिले हैं। अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है, आगे भी ऐसी ही रहेगी और बच्चों की प्रैक्टिस के ऊपर ही ये डिपेंड होता है। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, इस वजह से उनको ये फल मिल रहा है। लड़कों की रिदमिक पेयर स्पर्धा में सुनहरा मुकाम हासिल करने वाले अंश रुपेश मायकर कहते हैं, मेरे दिमाग में जाने के पहले प्रेशर तो नहीं था, पर इतना था कि मेडल लेके जाऊंगा मैं। और मैं अभी इधर आने के पहले हमारा कैंप था, उधर हम प्रैक्टिस करते थे। 9 दिन का कैंप था हमारा, तो 9 दिन में हमने प्रैक्टिस की। हमें गिरीश सर सिखाते थे, स्वप्निल सर, किरण मैम। मैं योगा ही करूंगा, योगा टीचर बनूंगा, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा एशियन गेम्स में। इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने के लिए सिंक्रोनाइजेशन कैसे हासिल किया जाता है, बताते हैं अंश के साथ गोल्ड मेडल लाने वाले महाराष्ट्र के रोशन सुनील तायड़ी। हमारा जो स्टेप्स होते हैं हम उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा मिरर होता है उसमें, तो फिर उससे मैं उसको देख पाता हूँ मिरर में, तो हमारा सिंक्रोनाइजेशन उससे बनता है। लड़कियों की रिदमिक पेयर स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली महाराष्ट्र की तृप्ति बोंगड़े कहती हैं, मैंने मेरा 100% दिया था मुझ में और फर्स्ट में 0.7 मार्क्स का ही फर्क है और वैसे भी महाराष्ट्र फर्स्ट सेकंड है तो फिर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है और मैं एशियन में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तृप्ति के इस प्रदर्शन पर उनकी मां आशा बोंगड़े कहती हैं, बस यही चल रहा था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो और गोल्ड मेडल लाए, लेकिन कोई बात नहीं है, वो सिल्वर लाई, उसमें भी हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग यही चाहते कि योग में वो करे और ओलंपिक में अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। पिछले 2 ओलंपिक खेलों में हॉकी में मिले पदकों ने भारत की युवा पीढ़ी में इस खेल के प्रति एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार कर दिया है, जिसकी एक बानगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी देखने को मिली। राजगीर में आज बालक और बालिका वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में कैसा रहा टीमों का प्रदर्शन, बता रहे हैं तेमजिन तीबा। The first semi-finals match of the 7th Khelo India Youth Games Boys Hockey Tournament unfolded in a thrilling clash between Haryana and Punjab at the man hockey pitch of the Rajgir Sports Complex this afternoon. The game began energetically with both the teams showing strong intent. Punjab struck first in the 10th minute of the first quarter, taking an early 1-0 lead. However, Haryana responded swiftly, equalizing just a minute later and then edging ahead with another goal in the 12th minute. Vinay, who scored the 2 goals in the first quarter. आज का मैच बहुत टफ था। हमने पहले पंजाब ने हमें गोल किया एक, तो उससे मतलब दबदबा बना रहा पंजाब, फिर हमने कंटिन्यूसली 2 गोल किए। The second quarter saw Haryana tighten their grip on the match. They scored in the first, 4th and the 6th minutes, putting on a dominant display of offensive hockey. Punjab struggled to respond, missing out on multiple penalty corner opportunities. In the third quarter, Punjab mounted a comeback attempt. They pulled one back in the 2nd minute and followed up with another goal in the 8th minute, narrowing the deficit. The 4th quarter witnessed end-to-end action, with both teams creating several scoring chances. However, solid defending and missed opportunities meant no further goals were added. After the match, the team Haryana's captain Ankush said, आज हमारी टीम ने इतना बढ़िया किया है जिसका आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, और जिसमें हमारे बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, अपना सीनियर होने का किरदार निभाया है, इतना एफर्ट्स रहा है हमारे मैच को जिताने, हमें विन करवाने के लिए। हमारे स्टाफ ने बहुत बढ़िया काम किया, हमने प्रॉपर रेस्ट किया है और हमें जो चाहिए था अभी वो मिला नहीं है। हम उसे अचीव करने के लिए कल फिर एफर्ट डालेंगे इसके लिए दोबारा फिर, और हमारी इच्छा है हम यहाँ से गोल्ड ही लेके जाएं। Haryana's coach added, "We are feeling proud of winning of Punjab match. Our team play good, excellent play inside the field." With this victory, Haryana boys have secured a place in the final, which will be held day after tomorrow as they continue the quest for the gold medal. हॉकी से अब चलते हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की ओर। बेगूसराय के यमुना भगत पर बालिका वर्ग के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले संपन्न हुए। विस्तृत रिपोर्ट के साथ खुर्शीद अहमद और संजय व्यास। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आज गर्ल्स फुटबॉल के सेमीफाइनल मैचेस होने थे। पहला सेमीफाइनल हरियाणा और तमिलनाडु के मध्य बेगूसराय के यमुना भगत स्टेडियम में खेला गया। प्रातःकालीन सत्र में हुआ ये मुकाबला तमिलनाडु ने पेनल्टी शूटआउट के जरिए 4-1 से जीत लिया। तमिलनाडु की लड़कियों के पास हाफ टाइम तक 1-0 की बढ़त थी और बाद में ये बढ़कर 2-0 भी हो गई, पर हरियाणा की बालिकाओं ने अच्छा कमबैक किया और समय समाप्त होने तक स्कोर 2-2 से बराबरी पर ले आई। अब फैसला टाई ब्रेकर से होना था, जिसमें तमिलनाडु की गोलकीपर लाया
जया बाला सुब्रमण्यन ने कुछ शानदार बचाव कर टीम को फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोलकीपर लाया। It did seem a little difficult in between, but I know my girls and I know the team, and there's nothing that's going to stop us once we've put our mind to it. And this morning we knew there was nothing we could do other than win, so we had to do it. And I mean, we did it. वहीं कप्तान ने बहुत कम में ही सही अपनी खुशी जाहिर कर दी। I'm so happy to win this semi-finals. इस अवसर पर विशेष मेहमान के रूप में साक्षी रहे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे। खेलो इंडिया जिस तरह से देश के हर प्रदेश के खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की अवसर दिया है, मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों के लिए ये खुशी की बात है। The other team that has secured a place in the final of girls football is Jharkhand. In its semi-final played at Yamuna Bhagat Stadium in the afternoon today, Jharkhand crushed Manipur by 5-0. Jharkhand, who remained unbeaten in the group stage, continued its dominance right from the beginning in the match with accurate passes and solid defense. At the time of half-time, Jharkhand was already leading by 5-0. In the second half, Manipur tried its best to come back but couldn't score a single goal. Meanwhile, at 49th minute, Jharkhand scored its fifth and final goal of the match. After winning this game, Shivani Topo, the captain of the winning team Jharkhand, told Akashvani that for her team, this is a kind of revenge of a previous defeat against Manipur. मैं अपना टीम को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत एफर्ट डाला मैच में, वो बहुत अच्छे स्कोर निकाला। फेडरेशन में हार चुके थे ना, अंडर 17 गया था फेडरेशन, तो उसका बदला हम लोग चुकाए मणिपुर से और कोशिश करते हैं कि हम फाइनल में भी अच्छा खेल का प्रदर्शन कर विजय हासिल प्राप्त कर सकें। The final of the girls football will be played on 13th May. Tomorrow, the semi-finals of boys football will take place. पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल स्पर्धाओं के दूसरे दिन टीमों के बीच ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंशुमन झा ने बास्केटबॉल कोर्ट से ले अप किया अपनी इस रिपोर्ट को। बालक वर्ग में पहला मुकाबला तमिलनाडु और राजस्थान के बीच खेला गया। ये मैच बेहद रोमांचक रहा। आखिरी क्षणों तक मुकाबला कांटे का रहा, लेकिन तमिलनाडु ने अपने बेहतर संयोजन और सटीक शूटिंग के दम पर 87-83 से जीत हासिल की। बालक वर्ग में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच खेले गए मुकाबले ने दर्शकों की सांसें थाम दी। पहले क्वार्टर में उत्तर प्रदेश ने तेज शुरुआत की और 21-9 से बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में छत्तीसगढ़ ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले में जान फूंक दी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने पूरे मैच में लय बनाए रखते हुए 75-61 से जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के खेल अधिकारी शिव कुमार यादव। सेकंड क्वार्टर में हमने काफी लूज किया, मिसकम्युनिकेशन रहा, हमारे पास हाइट का एडवांटेज था, वो सक्सीड नहीं कर पाए, लेकिन फाइनली वी वॉन द मैच। कोच मनीष श्रीवास्तव ने कहा, थोड़ा सा गड़बड़ किया, लेकिन लास्ट के थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में उन्होंने ठीक किया। बालिका वर्ग का पहला मुकाबला महाराष्ट्र और केरल के बीच खेला गया। महाराष्ट्र की टीम ने सधा हुआ खेल दिखाते हुए 72-59 से ये मुकाबला अपने नाम किया। महाराष्ट्र की कोच मुद्रा अग्रवाल। We're aiming to top the pool and go in the semis. केरल के कोच ने हार पर बताया, Little bit of defense weak, that's why we don't. But next time we will win the match. दूसरा मुकाबला था तमिलनाडु और हरियाणा की बालिका टीमों के बीच। यह मैच दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक साबित हुआ। तमिलनाडु ने दूसरे क्वार्टर में जोरदार वापसी करते हुए अंतर कम किया, लेकिन आखिरी क्षणों में हरियाणा ने बाजी पलट दी और 80-77 से जीत दर्ज की। हरियाणा के कोच हर्षप्रीत ने बताया, तमिलनाडु ने बहुत अच्छा डिफेंस किया और ऑफेंसिव गेम तो इक्वली चल रही थी। स्कोर आप देख सकते हो कि स्कोर कहां जा रहा है। कप्तान काफी ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर कहा, डिफेंस हमारा थोड़ा लूज था, तो कटिंग हो रही थी ना, तो हमारी हाइट नीचे रुक जाती थी, तो 3 पॉइंटर पे जा रहे थे वो। आज के सभी मुकाबलों में खिलाड़ियों का जोश देखने लायक रहा और पूरे दिन कोर्ट पर बास्केटबॉल का जादू छाया रहा। पटना के पटेल इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग स्पर्धा के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल दौर के मुकाबलों में मुक्कों की बौछारों के साक्षी रहे मनोज कुमार यादव। Today at Patliputra Railways Indoor Complex, boxing quarterfinals were played. 115 girls and 120 boys from 23 states were participating in this event. In the girls group, underweight categories 51-54 kg, the bout was held between Manipur and Haryana, where Haryana defeated Manipur. We spoke to the Haryana player. मेरा नाम नव्या है। बाउट मैं जीत गई 5
5-0 से, लेकिन जो मेरा स्टेमिना था, हम सब जूनियर में 1.5 मिनट के राउंड करते तो उस हिसाब से मेरा स्टेमिना थोड़ा वीक था। मैं 58 कैटेगरी में खेलती हूँ, इसलिए अभी वेट तोड़कर 54 में खेल रही हूँ, तो स्टेमिना कम था थोड़ा सा अभी। मेरी उम्मीद है कि मैं यूथ में चैंपियन बनूंगी। वैसे तो मैं अभी सब जूनियर हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, यही आशा रहेगी कि मैं अच्छा खेलूँ और गोल्ड लेकर जाऊँ। On the other hand, the boys category, Delhi beat Haryana and moved to semi-final. After the match, we spoke to the Delhi player. सर मेरा नाम टिकम सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ सर। सर मेरी आज क्वार्टर फाइनल बाउट थी, मैं दिल्ली से खेलता हूँ, मेरा अपोनेंट हरियाणा का था। मैंने स्प्लिट डिसीजन से आज उसको हराया और मैंने अपने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। मुझे खुद पे पूरा विश्वास है कि मैं इस प्रतियोगिता से गोल्ड मेडल लेके जाऊंगा 55 kg वेट कैटेगरी के अंदर। इतनी मुझे मेहनत पे विश्वास है कि मैं यहाँ से गोल्ड लेके जाऊंगा। In ring number 2, we spoke to the winner of girls weight group 50 to 55 kg, which was held between Bihar and Haryana, where Haryana girl defeated Bihar and moved to semi-finals. जन्नत 54 kg, बहुत अच्छा मैच रहा। मैं गोल्ड लेकर जाऊंगी, मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी जो अगली मेरी बाउट्स होंगी। We catch hold on the winner of boys 50 to 55 kg from Uttar Pradesh. मेरा नाम सुंदरम यादव है, मैं सेकेंड वेट में 50 to 55 kg में खेलता हूँ। मैं आज क्वार्टर फाइनल बाउट था मेरा, जो मैं सेकेंड राउंड में RSC उतारा अपने प्लेयर्स को। काफ़ी सही बाउट गई थी मेरी, अच्छी बाउट गई थी। मेरा इस पूरे उम्मीद ये है कि मैं यहाँ से स्वर्ण पदक लेके जाऊँगा। इन खेलों के रोमांच के बीच कुश्ती में भी भारत की युवा पीढ़ी भविष्य की पताका अपने हाथ में थामने को आतुर है। अपने रिपोर्ट के साथ मोबा। Wrestling holds a significant place in the Khelo India Youth Games, reflecting India's deep-rooted tradition in the sport and its commitment to nurturing young talent. By integrating wrestling into its framework, the Games not only honor the sport's historical significance in India, but also actively contribute to building a robust pipeline of talent for national and international arenas. And the stage is set for an intense showdown as all weight category entries and wrestler verifications were successfully completed today at Gyan Bhavan, Patna. Athletes representing 26 states across the country will vie for 28 gold medals in a display of strength, strategy, and skill. The event, which is scheduled from May 11 to 15, promises to be a thrilling contest with wrestlers competing in both boys and girls divisions across various weight classes. We spoke with some of the athletes today who shared their excitement and determination ahead of the competition. मेरा नाम रमन है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। तैयारी तो जी बढ़िया है एकदम, उम्मीद तो जी पूरी लगा रखी है, कोशिश भी पूरी करनी है, हारना तो खैर है नहीं इतनी जल्दी से, मेडल तो लेके जाना है वैसे। मेरा नाम खेहड़िया गुलाब है, मेरा स्टेट गुजरात है। हम बहुत मेहनत करके आए हैं, हमारी उम्मीद है कि हमारा मेडल आए, हम मेडल लेकर जाए यहाँ से। मैं राहुल हूँ और मैं 80 में खेलने वाला हूँ, ये पहली बार है मेरा। तैयारी तो की है, वेस्ट ना जाए तैयारी मतलब। With preparations finalized, the competition is scheduled to officially begin tomorrow. भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन स्पर्धाओं के दूसरे दिन शटल और शटलर्स पर लगातार अपनी नजरें बनाए रखी सौभाग्य रथ ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बैडमिंटन के दूसरे दिन में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए। बॉयज डबल्स में महाराष्ट्र की जोड़ी ओम गवंडी और सर्वेश यादव ने 21-18, 21-11 के सीधे सेटों से बिहार के पराग और रणबीर को हराया। कर्नाटका के अमित राज और हार्दिक की जोड़ी ने 2-1 से दिल्ली के मनन और बंस की जोड़ी को मात दिए। बालिकाओं के डबल्स में महाराष्ट्र की श्रवणी और तारिणी ने कर्नाटका की इशिका और लक्ष्य को सीधे सेटों से हराया। गर्ल्स सिंगल्स में छत्तीसगढ़ की तनु चंद्रा ने गोवा की चेल्लूरी रितिका को सीधे सेटों से पराजित किया। मेरा नाम तनु चंद्रा है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। फर्स्ट मैच था तो थोड़ा प्रेशर सा था क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट है। फर्स्ट सेट तो अच्छा गया बट सेकंड सेट में मुझे शटल बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है जब मैं एंजॉय करती हूँ तो मैं ज्यादा अच्छा खेलती हूँ, तो बस एंजॉय करना और अपना बेस्ट देना है। पारुल चौधरी और शौर्य माधवी के बीच मैच चल ही रहा था कि शौर्य को चोट लगी और उनको कोर्ट से बाहर जाना पड़ा। मैच पूरा न हो पाने से निराश दिखी राजस्थान की पारुल। तो इक्वल चल रहा था, 9-7 स्कोर था। उसने साइड जंप लिया तो उसका शायद घुटना ट्विस्ट हुआ है। उसे कहना चाहूंगी कि जल्दी रिकवर करे, गेट वेल सून। मैं चाहती थी पूरा मैच खेलना, वो अच्छी है, मैंने उसके बाद पहले भी खेला है तो इक्वल रहता है मैच। मैं चाहती थी कि हमारा अच्छा मैच चले। दिल्ली की ऋषिका नंदी ने महाराष्ट्र की निशिका को आसानी से परास्त किया। ऋषिका मंत्रा तो ऐसा ही है कि पूरा मैच फोकस रहना है, पहले से प्रिपेयर करना है कि कैसे खेलना है, प्लेयर्स को देखना है कि वो क्या खेल रहे हैं, उनका वीक पॉइंट्स क्या है, उनको पकड़ के उनके उसी एरियाज को टारगेट करना है। और मेरी आज की अपोनेंट थी, उसके मैंने पहले भी खेला हुआ है तो मुझे पता था कि उसको कैसे खिलाना है। बॉयज सिंगल्स में उत्तराखंड के अंश नेगी का मुकाबला पंजाब के जगसेर सिंह कर ना सके। मेरा नाम अंश नेगी है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। कल थोड़ा मेरे को डर था क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड था और अपोनेंट मेरा अच्छा था, तो मुझे पता था क्या खेलना है, पर थोड़ा ड्रिफ्ट और लाइटनिंग की वजह से 3 सेट्स हो गए, वरना मैं कल कंफर्टेबली स्ट्रेट सेट में मैच निकाल सकता था। पर वही आज डर निकल गया क्योंकि कोर्ट सेट हो गया कल अच्छे से, तो वही उसी चीज के मैं कॉन्फिडेंस से ही उतरा था, इसलिए कंफर्टेबली मैं आज पूरा मैच जीता।
बैडमिंटन से चलते हैं अब टेनिस की ओर। पटना के आईएएस भवन में टेनिस की आज की कहानी एसबी वेंकटराम की जुबानी। Day 2 of the tennis competition witnessed boys and girls singles category quarter-final matches in the morning session and the doubles matches in the afternoon session. Top seeds remained true to their billing and brushed aside their opponents even as some matches threw surprising results. Shankar Haisnan from Manipur upset higher-ranked Hitesh Chauhan from Punjab 6-3, 6-3 in the boys singles quarter-final match of tennis competition. A cool Shankar. I played my good match today. I beat him 6-3, 6-3. So he was also playing good. I just take my chance. I grabbed the crucial point. So I just took the match. Arjun Rathi of Haryana was not perturbed about the summer heat when he clawed back from a set down to defeat Mahalingam Kandavel from Tamil Nadu 5-7, 6-0, 4-2. Mahalingam retired hurt in the third set to make way for Arjun to progress to the semi-finals of boys singles tennis competition. Arjun spoke to Akashvani. No, for me heat is not a factor because last week I played in Thailand. Very humid and hot there. It was a tough start for me. Like he was breaking my rhythm with his slices and drop shots. Just trying to find my rhythm that I got in the second set. And here's the result, like 6-love, 4-2, and he retired. In the other quarter-final matches, Samarth Ujjwal of Gujarat easily brushed aside Rohit of Tamil Nadu 6-1, 6-1, and the top seed Arnav Vijay Paparkar of Maharashtra edged past Riyan Sharma from Delhi 7-6, 6-2 to enter the boys' single semi-finals. In the girls' singles category, top seeded Rishita Reddy from Telangana defeated Mahika Khanna of Uttar Pradesh in straight sets 6-2, 6-2 to enter semi-finals of the tennis competition. Played her a couple of times before. A good match. She's a good player. I think I'll just play the same way I played today. Girls from Telangana continued their winning streak when Lakshmi Siri Dandu beat Snigdha Khanta of Karnataka 7-5, 6-2. In another contest, Aishwarya Dayanand Jadhav from Maharashtra beat Kashvi Sunil of Karnataka 6-3, 6-2 to book berths in the semi-finals of the girls singles category. Tomorrow, the boys and girls from across the country will be seen in action in the singles and double semi-final matches of tennis competition at IAS Bhavan, Patna. संतुलन, लचीलेपन, समन्वय और धैर्य का अनुपम मेल देखने को मिलता है जिम्नास्टिक्स में। प्रतियोगिता के दूसरे दिन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत जारी जिम्नास्टिक खेल में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गए हैं। कल रिदमिक जिम्नास्टिक के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे। पिछले 2 दिनों से बालक और बालिका वर्ग के एथलीट फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे। तेलंगाना की निशिका अग्रवाल को पूरा भरोसा है कि वह 1 से अधिक गोल्ड मेडल लेकर जाएंगी। बहुत अच्छा है यहाँ पर सारा सेटअप, और मैं तो काफी दिल्ली से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। मैंने बहुत बार यहाँ पर ट्रेनिंग भी की है। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी सेटअप वगैरह है जिम का, सब कुछ बहुत अच्छा है। खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारा क्वालिफिकेशन खत्म हुआ है, कल और आज। अभी हमारा परसों और उसके बाद फाइनल्स है। आपको बता दें, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के दूसरे दिन बालक वर्ग में वॉल्ट, पैरेलल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार के इवेंट खेले गए। वहीं बालिका वर्ग में बैलेंस बीम और फ्लोर के इवेंट हुए। यह है दिल्ली के नागिब अली। बहुत अच्छा रहा। अब मैंने बहुत अच्छा ट्राई किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। खासकर आज के बालक वर्ग के तीनों इवेंट में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने खूब जोर लगाया। आइए इन्हीं में से एक खिलाड़ी रघु श्रीवास्तव से मिलते हैं। ओवरऑल तो अच्छा रहा, बस एक फॉर्मूले मेरा फॉल था बस, और सब पे एकदम अच्छा था। मेरा फ्लोर पे मेरा सब अच्छा गया। मैंने जो आता सब किया, मैंने अपना पूरा किया। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के फाइनल मैच 14 मई को खेले जाएंगे, लेकिन उससे पहले रिदमिक के क्वालिफाइंग और फाइनल तथा ऑलराउंड के भी फाइनल मुकाबले होंगे। अंत में मिलते हैं दिल्ली की उदिता परमार से और जानते हैं वो अपने प्रदर्शन से कितना संतुष्ट हैं। अभी मेरे चारों इवेंट पूरे हो गए। मेरे पैर में इंजरी था, मतलब 3 लिगामेंट टूटे हुए थे। तीनों जो होते हैं एंकल में, वो तीनों टूटे हुए थे। और मैंने उसमें भी परफॉर्म करा और मैंने अपना बेस्ट दिया और सारा अच्छे से करा। मैंने जितना मेरे को आता था वो बहुत अच्छे से करा। और अब चलते चलते पदक तालिका सीमांता वर्मा के साथ। Maharashtra continues to hold the top position in the medal tally with a haul of 80 medals, including 30 gold, 25 silver and 25 bronze. Karnataka is at the second position with 42 medals, including 14 gold, 21 silver and 7 bronze medals. And Rajasthan has maintained the third spot with 12 gold, 4 silver and 8 bronze with a total of 24 medals.
कल इसी समय और इन्हीं चैनल्स पर हमारे साथ जुड़े रहिए कल की रिपोर्ट के लिए। कार्यक्रम में सहयोग मोमार और सिमंता वर्मा, आलेख एवं स्वर आशीष चरंगू, प्रस्तुतकर्ता मोबिन अहमद खान और प्रवीण चंद। सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। अभी आप बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय कवरेज टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। You just heard highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. This program was presented by the Central Coverage Team of Akashvani.